सो हेलो गाइस, आप देख सकते हो द फंक्शन ब्लूप्रिंट के क्वेश्चन नंबर 12 पर है हम। और इस शीट को अगर आपको एक्सेस करना है तो हमारी वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर एक्सेस कर सकते हो। अब देखो, बात क्या है। अभी तक हमने कॉम्पोजिशन के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर लिए हैं। काफी आप कह सकते हो कि कम क्वेश्चंस है, ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए, बट मेरे ओपिनियन में जितना एक्सपोजर मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस में दिया है वो शायद कुछ वर्कशीट्स लगती हैं उनको कवर करने में। तो मेरे हिसाब से आपको अब प्रैक्टिस करनी चाहिए उन उन टॉपिक्स की जो जो हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, जो कि एक मेजर टॉपिक कॉम्पोजिशन ही है। और कॉम्पोजिशन के आप जितने सवाल प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। बट मेरे हिसाब से मैंने बहुत मेन मेन चीजें डिस्कस कर दी हैं। बाकी अब हम स्टार्ट करने वाले इनवर्स ऑफ फंक्शंस एंड इनवर्स ऑफ फंक्शंस के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो फिलहाल हमारे पास एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक फंक्शन गिवन है, उसकी डोमेन गिवन है एंड को डोमेन गिवन है। हमें फिर बोला है कि ये फंक्शन है, इसका इन्वर्स निकाल दो। अब इसको शुरू करने से पहले मैं हल्का सा बता दूं कि इन्वर्स ऑफ फंक्शन है क्या एंड क्या कंडीशन नीड होती है एक फंक्शन को इन्वर्टेबल या फिर उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करने के लिए। तो एक बहुत सिंपल सी चीज है कि देखो, आपके पास एक फंक्शन आखिर है क्या। कि हमारे पास एक सेट होता है डोमेन जैसा, एंड उस डोमेन वाले फंक्शन पे या फिर डोमेन वाले जो सेट है उस पर आप एक फंक्शन अप्लाई करते हो एफ, जिसके थ्रू आपके पास आउटपुट निकलती है। जैसे मैं कहूँ कि 1 की आउटपुट यहाँ पर 2 है। ठीक है, पर इनवर्स ऑफ फंक्शन क्या होगा फिर। इनवर्स ऑफ फंक्शन का आखिर में मतलब होता है कि आपने चीजें रिवर्स कर दी। आपने चीजें रिवर्स कैसे कर दी, आपने बोला कि अब एक इनवर्स है। क्या होगा कि आपने एफ ऑफ एक्स वाले को एज अ इनपुट ट्रीट किया एंड एक्स को एज अ आउटपुट ट्रीट किया, एंड ये जो मैपिंग है ये उल्टी हो चुकी है। अब रेड वाली मैपिंग नहीं है, ग्रीन वाली है। क्लियर है। तो ये हमारा होगा इनवर्स फंक्शन। क्लियर है। तो बहुत बेसिक डेफिनेशन यही है कि इनवर्स फंक्शन क्या है। इनपुट को आउटपुट बना दो, आउटपुट को इनपुट बना दो। ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास बेसिक बात ये आई, क्या हर एक फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो हमें एक चीज समझने की जरूरत है कि एक फंक्शन को क्या चीज है जो उसको फंक्शन बनाती है। हमारे पास एक रिलेशन होता है इन द स्टार्ट, जो कि एक्स और वाई पर लगता है ना। तो उसको फंक्शन कहने के लिए मेरे पास दो कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। कौन सी है वो दो कंडीशंस। पहली कंडीशन है कि डोमेन डोमेन का जो एवरी एलिमेंट है, ठीक है, डोमेन का हर एलिमेंट क्या होना चाहिए, यूज होना चाहिए। ठीक है, चाहिए। तो डोमेन का हर एक एलिमेंट आप जब यूज करोगे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक आउटपुट निकालोगे, तभी मैं कहूंगा कि एक पहली कंडीशन ये ट्रू है। दूसरी चीज, टू डिफरेंट इनपुट्स पे, सॉरी, सेम इनपुट पे, सेम इनपुट पे सेम आउटपुट आनी चाहिए। ठीक है। अब इसको अगर मैं मैपिंग के हिसाब से बताऊं तो मतलब क्या है कि जो लेट से अगर फंक्शन था, तो ये इसकी डोमेन है, इसका हर एक पॉइंट यूज होके एक आउटपुट निकलनी चाहिए। ठीक है। एंड दूसरी चीज क्या है, सेम इनपुट सेम आउटपुट। कि लेट से अगर मान लो मेरे पास है लेट से ये 1, तो 1 2 जा रहा था, एंड 1 कहीं और लेट से 3 नहीं जाना चाहिए। क्यों। फिर तो ये फंक्शन ही नहीं रहा, ये फंक्शन ही नहीं रहा। क्यों। क्योंकि सेम इनपुट पे सेम आउटपुट ही आनी चाहिए हमेशा, डिफरेंट नहीं होनी चाहिए। एक 1 जो है सिर्फ 2 से मैप होगा या फिर एक 3 से मैप हो जाएगा, बट सिर्फ एक से मैप होगा। क्लियर है। तो आप एक सिनेरियो देख सकते हो कि 1 2 से मैप नहीं होना चाहिए,
इसमें एक कंफ्यूजन आती है कि लेट्स से यहाँ पर एक टू होता और ये टू टू से मैप हो जाता और वन भी टू से मैप हो रखे, क्या ये वैलिड है? तो हाँ, ये वैलिड है। क्यों? क्योंकि हम तो यहाँ फिलहाल क्या कह रहे हैं, सेम इनपुट सेम आउटपुट। मैंने ये नहीं बोला सेम आउटपुट सेम इनपुट। ठीक है, तो यहाँ पे इम्प्लाइज का साइन सिर्फ इस तरफ है कि अगर एक इनपुट डल रही है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग सेम आउटपुट ही आनी चाहिए हमेशा। तो ये दो कंडीशन ना ट्रू होनी चाहिए किसी फंक्शन को फंक्शन कहने के लिए। अब मैं बोल रहा हूँ इन्वर्स करो फंक्शन को, तो भाई मुझे ये भी तो सोचना पड़ेगा कि वो फंक्शन को जब मैं इन्वर्स करूंगा तो वो आउटपुट वाली साइड से भी ये दोनों कंडीशन ट्रू हो, और ये दोनों कंडीशन आउटपुट वाली साइड से भी ट्रू हो। इस चीज को एंश्योर करता है हम हम जिसको कहते हैं कि फंक्शन अगर वन वन एंड ऑन टू है, ठीक है, तो ये वाली जो दोनों कंडीशंस है ये आउटपुट वाले पर्सपेक्टिव से भी वैलिड होती है। ठीक है, अगर आप सोचो कि मैंने कहा कि ये वैलिड है और यहाँ पर टू होता है, ये भी वैलिड है, बट अगर मैं अब आउटपुट को इनपुट ट्रीट कर रहा हूँ तो ये मैपिंग इनवर्स होगी, और टू सेम इनपुट सेम आउटपुट नहीं रहा। तो बहुत ज़रूरी है कि वन वन ऑन टू हो वो फंक्शन, ठीक है, एफ, ताकि उसका इनवर्स एग्जिस्ट करे और वो ये दोनों चीज़ें वैलिड रखे। ठीक है, अब बात ये है कि ये वन वन ऑन टू होता क्या है। तो बात ऐसी है कि वन वन ऑन टू क्या होता है, कैसे चेक करते हैं कि एक फंक्शन वन वन है ऑन टू है ना, ये हमें देखना पड़ेगा आने वाली वीडियोस में। ठीक है, तो इन फ्यूचर ऑफ दिस शीट हम इसको निकालना सीखेंगे कि एक फंक्शन वन वन एंड ऑन टू है उसको चेक कैसे करते हैं। ठीक है, बट फिलहाल के जो इन्वर्स के क्वेश्चंस हैं उनमें हम ये अज्यूम करके चलेंगे कि इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अगर आप नोटिस करोगे ना मेरे सवालों को, तो आप देखोगे कि जैसे ये सवाल है, यहाँ फंक्शन गिवन है और हमें क्या बोला है, ये फंक्शन है इसका इन्वर्स निकाल दो। मैंने किसी भी ऑप्शन में ये नहीं दिया कि इन्वर्स एग्जिस्ट करता नहीं है, ठीक है, एक ऑप्शन ही नहीं दिया तुम्हें। तो तुम्हें ये अज्यूम करके चल लेना चाहिए कि फंक्शन जो है ना वो इन्वर्स उसका एग्जिस्ट करता ही है, तभी तो सवाल का कोई ना कोई ऑप्शन ठीक होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कॉमन सेंस वाले क्वेश्चंस मैंने इसलिए डाले स्टार्ट में, ताकि आप स्टार्ट कर दो फंक्शंस के इन्वर्स निकालना। एंड ये जो मैपिंग वाली चीजें है इनको हम आने वाले क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे, बल्कि ये तो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसको डिटेल में कवर करेंगे, क्योंकि इसके क्वेश्चन डायरेक्टली जेई एडवांस में आते हैं। ठीक है, डायरेक्टली मतलब डायरेक्टली सीधा फंक्शन गिवन है, आपको बोलेंगे वन वन ऑन टू, मेनी वन, या फिर इन टू है कि नहीं है, बताओ। ठीक है, सीधा आता है जेई एडवांस में और जेई मेंस में भी। तो ये बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है इस पूरे चैप्टर का, तो इसको अच्छे से अच्छे वाले क्वेश्चंस के साथ कवर करेंगे। बट फिलहाल के लिए हम ये अज्यूम करते हैं कि ये चीज़ हमने ऑलरेडी चेक कर दी है, हम बस इनवर्स को सीखते हैं कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलो फिर। तो ये तो एक जाना पहचाना फंक्शन है जो कि हम इसका ग्राफ भी देख चुके हैं ना, तो इसका ग्राफ देख चुके हैं हम ऑलरेडी, एंड हमें ये गिवन है। तो अगर आप इनपुट देखो तो यहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल टू वन है। ठीक है, एंड आई कैन जस्ट मेक श्योर कि ये वन वन ऑन टू है। ठीक है, इसीलिए मैंने ये चीज़ गिवन है। तो आपको अब क्या निकालना है कि एफ इनवर्स निकालो इसका। कैसे निकालते हैं एफ इनवर्स? बहुत सिंपल होता है। देखो आपको ऐसे गिवन है ना, ठीक है, हमेशा ऐसे ही गिवन होगा। तो मोस्टली आपको क्या करना है, एक्स को आइसोलेट कर दो। ठीक है, स्टेप वन, एक्स को आइसोलेट कर दो, मतलब एक्स एक तरफ हो, बाकी सब कुछ एफ ऑफ एक्स की टर्म्स में हो। ठीक है, एक्स एक तरफ हो जाए, और फिर आपको एक्स और एफ ऑफ एक्स को स्वैप कर देना है। ठीक है, यहाँ पे एफ इनवर्स ऑफ एक्स लिख सकते हो। तो बेसिकली आपको स्वैप कर देना है दोनों को, एंड हो गया। ठीक है, दो ही स्टेप है। चलो करके दिखाता हूँ। तो हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या है, हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन बाई एक्स। ठीक है, तो हमारे पास अब इसको आइसोलेट करना है, कैसे करूंगा, क्वाड्रेटिक बना के इस एफ ऑफ एक्स को ना वाई मान लो,
ताकि आसानी हो लिखने में। तो मैं लिख सकता हूँ एक्स इंटू वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो यहाँ पे मैं इसको एक क्वाड्रेटिक की तरह लिख सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर इंटू वाई टाइम्स एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू जीरो। यहाँ पे अगर मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करूँ तो मुझे मिलेगा वाई प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस फोर डिवाइडेड बाय टू। ठीक है। एंड मैंने आपको बता दिया कि जैसे ही आपने x को आइसोलेट कर दिया, x और y को स्वैप कर दो। ठीक है, x और y को स्वैप कर दो तो ये बन गया y इक्वल टू एक्स प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस फोर बाई टू। एंड ये जो y है ना आपका, ये f ऑफ x नहीं है, ये f इनवर्स ऑफ x है। ध्यान रखना, ठीक है, स्वैप करने के बाद जो चीजें उल्टी होंगी ना। ठीक है, आई होप सो समझ आया होगा। बट अगर आप ऑप्शन देखो तो उसमें दोनों मेंशन है, प्लस भी है माइनस भी है। ये दोनों ऑप्शन तो गलत है चलो, बट इन दोनों में से कौन सा चूज करोगे? ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। और इसी के लिए आपको ये बेसिक चीज पता होनी चाहिए कि आखिर चीजें है कैसे। तो आपको एक चीज देख सकते हो कि आउटपुट पॉजिटिव है, इनपुट भी पॉजिटिव है ना? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो मैं एक इनपुट, जैसे मुझे पता है कि अगर मैं वन डालता हूँ तो मेरे पास आउटपुट में टू आता है। तो मैं इन दोनों में से चेक कर सकता हूँ कि कौन सा वैलिड है। वैलिड कैसे चेक करूंगा? कि देखो, ये था ना ओरिजिनली बिफोर स्वैपिंग। तो हम क्या कह सकते हैं कि आउटपुट टू आ रही थी, ठीक है, जब इनपुट वन है। फिर आप देख सकते हो कि ये जो जीरो बन गया तो इसलिए प्लस माइनस जीरो आ गया, तो ये दोनों के लिए वैलिड हो गया, है ना? ठीक है कि नहीं? चलो, फिर हमें थोड़ा सा ना और देखना पड़ेगा। ठीक है, और तरीके से देखना पड़ेगा कि प्लस माइनस कैसे कर सकते हैं। मैंने एक इनपुट ट्राई करी पर वो नहीं हुआ। अच्छा, बट इफ आई सी कि मेरे पास जब मैं x को इंक्रीज करता हूं तो y भी इंक्रीज करता है ना? ये चीज हम नोटिस कर सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मेरे पास है कि अगर मेरे पास x था, सॉरी ये था, x को मैं इंक्रीज करूं तो y भी मेरा इंक्रीज करना चाहिए। ठीक है, इंक्रीज करना चाहिए। एंड उस इंक्रीजिंग में वो दोनों सपोर्टिव ही थे। तो अब क्या कर सकते हैं? हम्म, टू या टू से बड़ा, बट वो अपोज कर रहा है। यहाँ पे जो नेगेटिव है ना, ये अपोज कर रहा है इसको, क्योंकि ये पॉजिटिव चीज है, ये नेगेटिव होएगा इससे, है ना? तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक पॉइंट भी डाल के देख सकते हैं मेरे हिसाब से। लेट से अगर मैं डालता हूँ, लेट से अगर मैं टू डालता हूँ तो यहाँ पे टू है, यहाँ पे टू है, तो ये फाइव बाई टू आउटपुट देता है। एंड अगर मैं देखूँ यहाँ पर, अगर मैं इसको टू बोल दूँ, ठीक है, लेट्स चेक द पॉजिटिव वन। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड टू बोल दूँ तो यहाँ पे फाइव बाई टू प्लस माइनस, या प्लस ही रखते हैं फिलहाल, तो यहाँ पे आएगा 25/4 माइनस फोर डिवाइडेड बाई टू। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या बन रहा है, 9/4। ठीक है, तो ये 3/2 निकल के आ रहा है। क्लियर है? तो मेरे पास ये आ जाएगा 4/2, जो कि टू के बराबर है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ गई प्लस में। माइनस में ऐसा नहीं होता क्योंकि यहाँ पर माइनस होता, तो अपना जो आउटपुट निकल के आता माइनस वाले केस में वो आता कि ये 1/2 है। ठीक है, तो माइनस वाला सिनेरियो हमें क्रॉस करना पड़ेगा क्योंकि माइनस पे आउटपुट सेम नहीं आ रही। तो माइनस वाला हटा दो, हमारा जो आंसर है वो सिर्फ प्लस होगा। ठीक है, सिर्फ प्लस होगा। तो वो है ऑप्शन ए। तो ए वाला ऑप्शन अपना सही है। ऐसे ही डेटा पॉइंट्स, मतलब ये जो पॉइंट्स हैं पिछले वाले एफ के, उसको देख के आप निकाल सकते हो कौन सा वाला सही है। एंड आई होप सो क्लैरिटी मिल गई होगी
कि कैसे सॉल्व किया इस क्वेश्चन को, और फंक्शंस के इनवर्स कैसे निकालते हैं वो पता लग गया होगा। इस चीज़ की टेंशन मत लो, वन वन ऑन टू क्या होता है बहुत डिटेल में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ सीखेंगे आगे। बट फिलहाल के लिए कुछ सिंपल चीज़ों से शुरुआत कर रहे हैं, ताकि एक ब्रॉड आइडिया ऑफ फंक्शंस के बारे में, आई होप सो, क्लैरिटी मिल गई होगी इस सवाल पे। मिलते हैं और क्वेश्चंस के साथ।